आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 मैथ्स की एनसीईआरटी सीबीएसई और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, हालांकि आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके थे। वहाँ पे उसका एक्सटेंडेड पार्ट हमने पढ़ा था। तो अब इस पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस जो कि हैं उनको हम यहाँ करेंगे। वी बिगिन विद सिंपल एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही जो है बेसिक एग्जांपल्स से हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। अगर वी हैव टू नंबर्स एंड द सम इज 74, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज्यादा हो, व्हाट आर द नंबर्स। ये बहुत ही सिंपल जो है एक एप्लीकेशन है इसका। तो पहले हम जो है इसके सारे एग्जांपल करेंगे, आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग टू एक्सरसाइज 2.2, राइट। यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, वी हैव अ पजल हियर। We do not know either of the two numbers and we have to find them. So we are given two conditions. We have to take the two conditions, that is one of the number is 10 more than the other and the second is their sum is 74. So we already know from the 7th class how to proceed if the smaller number is taken to be x, है ना। यूजुअली हम छोटे वाले नंबर को मानते हैं। छोटे वाले नंबर को अगर x मान लिया जाए then the larger number is 10 more than x. बड़े वाला नंबर जब 10 ज्यादा है जाहिर सी बात है that will be x plus 10. The other condition says that the sum of these two numbers x and x plus 1, देखिएगा पहला नंबर छोटे वाला x है, बड़े वाला नंबर 10 ज्यादा है, that x plus 10 होगा and the sum is 74, right? So this means that x में ऐड करें x plus 10 तो 74 आएगा, है ना। समझ रहे हैं ना। यानी कि पहला जो एक नंबर है हमने मान लिया स्मॉलर नंबर x है, बड़े वाला नंबर क्या बनेगा, दैट विल बी x प्लस 10, क्योंकि इन दोनों नंबर्स में 10 का डिफरेंस होना चाहिए था और इन दोनों नंबर्स का सम, ये इसका और इसका सम कितना बताया जा रहा है 74। तो अभी इसको आगे सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये x 1x है और ये भी 1x है। जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 2x एंड नाउ प्लस 10 इज इक्वल टू 74। यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 74 माइनस 10 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लस 10 है ये राइट साइड में जब इसको ट्रांसपोज करेंगे सो इट विल बी लाइक, देखिएगा यहाँ लिखा है ट्रांसपोजिंग 10 टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे तो 2x विल बी इक्वल टू 64 आ जाएगा और ये जो 2 है ये लेफ्ट साइड में राइट साइड में जाकर डिवाइड करेगा, या फिर दोनों ही साइड को हम 2 से डिवाइड कर दे तो भी चलेगा। x इज इक्वल टू 32 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज वन नंबर। बेसिकली जो बात है एप्लीकेशन पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो नई बात है दैट इज कि आपके सामने जो है आप वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम दी गई मिलेगी एंड वी हैव टू फॉर्म अ इक्वेशन इस तरह से। एंड आफ्टर दैट इक्वेशन जब फॉर्म हो गई तो ये 2.1 में हम सीख ही चुके हैं कि इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। x का वैल्यू 32 आ गया है। ये आ गया एक नंबर 32 और दूसरे नंबर के बारे में कंडीशन क्या था कि वो 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है। द सेकंड नंबर विल बी x plus 10 is equal to 32 plus 10, that will be 42. Desired number are 32 and 42 एंड इनका सम भी क्या आएगा 74 आएगा और दोनों में 10 का फर्क है। We shall now consider several examples to show how useful this method is. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसको हम करने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 को सबसे पहले रीड करते हैं। What should be added to twice the number? देखिएगा समझिएगा, What should be added, क्या जोड़ा जाए, किसमें क्या जोड़ा जाए, टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3, यानी कि -7/3 का दुगना करके उसमें क्या जोड़े कि हमारे को टू गेट 3/7 मिल जाए, ठीक है। ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 कहा गया है। इज क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको, यही होगा। ये इसका ट्वाइस क्या आएगा, 2 7 14 -14/3 आएगा। क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। नाउ सपोज x एडेड टू दिस नंबर गिव्स 3/7। हम मान लेते हैं कि x ऐड किया जाए इस नंबर में जो कि दुगना है -7/3 का, हमें 3/7 मिल जाएगा। देखिएगा -14/3, ठीक है जी, दुगना है ये -7/3 का, इसमें हमने x ऐड कर दिया तो अपने को 3/7 मिलना चाहिए जैसे कि कहा गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने काम किया है, कोई भी गलत नहीं किया है, हमने सारा जो है वेरीफाई करके पूरा सही हिसाब से काम किया है। तो देखिए प्लस माइनस ये माइनस होगा, ब्रैकेट को खोलेंगे तो x -14/3 इज इक्वल टू 3/7। नाउ x इज इक्वल टू ये जो -14/3 था राइट साइड में जाके
प्लस हो गया, तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 14/3 टू राइट हैंड साइड। क्लियर। नाउ अभी एलसीएम दिया हमने, 3 और 7 का एलसीएम आ गया 21। 27 को सॉरी 21 को 7 से डिवाइड किया 3 आया, और 3 3 4 ये 9 लिखेंगे यहाँ, और 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 14 7 4 98 लिखेंगे यहाँ पर। ये देखिएगा 9 और प्लस 98 लिखा अपॉन 21 है ही, और ऐड किया तो 107 अपॉन 21। ठीक है, सो आंसर आया 107 अपॉन 21। अभी क्या है कि ये अपने पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने इसको मिक्स्ड भी बनाना पड़ सकता है ना। देखिएगा इसको मिक्स्ड बनाएंगे हम आइदर, एक मिनट चलिए जी, ये ठीक है। 107 बटा जो है 21 आएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको, हो गया है। हाँ, हालांकि इसको हम जो है डिवाइड कर सकते हैं, 21 5 0 होता है ना, सो इसको हम जो अगर दूसरे फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 5 आ जाएगा होल नंबर और 2 अपॉन 21, ये भी इसका आंसर हम कह सकते हैं। 21 5 0 105 प्लस 2 107 अपॉन 21। हालांकि जो अपने पास क्वेश्चन था उसमें इम्प्रॉपर दे रखा था, तो चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए। सो अभी क्या है कि 10 107 अपॉन 21 शुड बी एडिड टू, ये जो नंबर है ये किस में ऐड किया जाए, एडिड टू दिस नंबर, मतलब डबल ऑफ -7/3 टू गिव 3/7। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक शायद आपको। चलिए आगे बढ़े अभी जी, एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। देखिएगा क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, पेरीमीटर गिवन है, एंड इट्स विड्थ इज 3/4 सेंटीमीटर, और लेंथ बताना है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ एक रेक्टेंगल का जो है पेरीमीटर 10 है, पेरीमीटर 10 है और उसका लेंथ 3 है, तो उसका ब्रेड्थ क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि पेरीमीटर का हाफ करके लेंथ या ब्रेड्थ को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है। बट यहाँ पर हमने क्या करना है, अज्यूम द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल टू बी x सेंटीमीटर, क्योंकि हमने तो लीनियर इक्वेशन वाले हिसाब से सोल्व करना है, तो x सेंटीमीटर लेंथ को मानेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सो 2 इंटू लेंथ जो कि x है प्लस ब्रेड्थ जो कि 2:3/4 है, कैलकुलेट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 4 2 जार 8 प्लस 3 11/4 यहाँ पर ये आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नाउ पेरीमीटर इज गिवन टू बी 13 सेंटीमीटर। ठीक है जी, पेरीमीटर कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर गिवन है। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर देखिएगा, देयरफॉर 2 इंटू ये जो यहाँ पर लिखा है 2 इंटू एक्स प्लस 11/4 इज इक्वल टू 13 होगा। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो पेरीमीटर गिवन है वो है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो अपने पास बना है वो है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा ये जो 2 है ये लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है, और वी कैन से इट इज 2/1, सो ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, देखिएगा x प्लस 11/4 इज इक्वल टू 13/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को, ये कैसे बना, ये जो 2 है ये 2/1 है, दूसरी साइड जाके 1/2 होगा, और 1/2 जब 13 के साथ मल्टीप्लाई किया सो 13/2 आ गया, और x प्लस 11/4 इज इक्वल टू 13/2 अपने पास हो गया है। क्लियर, चलिए, सो x प्लस 11/4 इज इक्वल टू 13/2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 कह लीजिए, या फिर जो है ट्रांसपोजिंग का कह लीजिए आप। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे ना, x विल बी इक्वल टू, देखिएगा यहां पर हम करेंगे x विल बी इक्वल टू, ये जो 13/2 राइट साइड में था ना, है ना, देखिए ये जो 13/2 राइट साइड में था आप देख रहे हैं यहां पर, सो ये हमने क्या किया, ये 13/2 आ गया था यहाँ पर। एक बार थोड़ा और जो है इसको ऊपर करते हैं, आपको दिख रहा है अब आई थिंक। तो ये जो 13/2 राइट साइड में था और ये 11/4 लेफ्ट साइड में था, ये लेफ्ट साइड वाला 11/4 हमने राइट साइड में लेकर गए तो माइनस हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, इसको लाइक बना लेंगे। देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं ना, हमने 13/2 को 26/4 बना लिया। इसको पता है कैसे हुआ, या फिर हम ये कह दें कि एलसीएम आ गया 4, और एलसीएम 4 डिवाइड बाई 2 किया तो 2 आया, और 13 2 जार 26 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 1, और 1 1 11 जार 11। सो ये आंसर बेसिकली अपने पास आ जाएगा 15/4। नाउ ये जो 15/4 आ रहा है इसको हम 4 3 जार 12 यानी कि 3:3/4, ये आंसर अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। बेसिकली ये 3:3/4 जो है ये सेंटीमीटर है, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो आई होप जो है आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़े। तो अभी क्या है
कि हम जो आगे वाले सवालों को करेंगे ना, तो उनमें जो है जस्ट एक मिनट। सो इन सवालों को अभी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जो है एग्जाम्पल नंबर 7 आप देख रहे हैं यहाँ पर। सो इसको करने वाले हम लोग। चलिए रीड करें एक बार। तो यहाँ पर क्या है कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, साहिल की मम्मी की प्रेजेंट एज इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल की जो भी उम्र है, मान लेते हैं कि साहिल की उम्र 10 साल है तो उसकी मम्मी की 30 साल होगी, क्योंकि 3 गुना बोला है। ये साहिल की उम्र मान लेते हैं 12 साल है तो उसकी मम्मी की उम्र 36 ईयर होगी, है ना। पर कोई बात नहीं, हम, और अगर x ईयर होगी साहिल की उम्र तो मम्मी की उम्र कितनी होगी? मम्मी की उम्र होगी जी 3x। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, देयर एजेस विल एड टू 66 सेंटीमीटर। 5 साल के बाद उनकी दोनों की उम्र का जोड़ 66 ईयर होगा, तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। सो हम क्या करते हैं, लेट साहिल्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। साहिल की प्रेजेंट एज हमने मान लिया x ईयर। नाउ एक टेबल बना लेंगे हम, या फिर सिंपल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर साहिल की प्रेजेंट एज x ईयर है तो हम क्या करेंगे, साहिल्स मदर प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज साहिल की x तो मदर की 3x। तो हम यहां पर लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे, साहिल्स मदर्स प्रेजेंट एज, सो दैट विल बी लाइक 3x और 3x ईयर्स। ऐसा क्यों हुआ आपको पता लग गया, क्योंकि साहिल की उम्र भी जाहिर सी बात है ईयर में है और उसकी मम्मी की 3x हो जाएगी। नाउ आगे क्या है, 5 साल बाद, तो हम यहाँ पर टेबल भी बना सकते हैं, या फिर लिखेंगे आफ्टर 5 years साहिल्स एज। साहिल की उम्र क्या होगी भाई, आज के दिन अगर x साल है तो 5 साल के बाद तो x जमा 5 साल होगा ना उसका उम्र, यानी कि फिलहाल वाला जो है उसमें कितना बनेगा, उसमें 5 जोड़ेंगे यही तो बनेगा ना। और मदर्स एज अगर लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे मदर्स एज, सो वो कितना बनेगा, आज के दिन मम्मी के जो भी उम्र है 3x, उसमें 5 साल और जुड़ जाएगा, है ना। सो 3x + 5 ईयर्स जो है सिंपल अगर हम कहें तो ये बनेगा, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं। सो अब अगर मैं टेबल में आपको बताऊं तो देखिए, एज 5 ईयर्स लेटर x + 5 तो साहिल का है और 3x + 5 उसकी मदर का है। सो उनकी जो है दोनों की उम्र का जोड़ 66 दे रखा है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दोनों की उम्र जोड़ दें, x + 5 5 साल बाद उसकी उम्र और उसकी मम्मी दोनों की जो उम्र है उसका जोड़ 66 दे रखा है, तो हमने ऐसे लिख दिया, यानी कि x + 3x बनेगा 4x। ठीक है, 4x और 5 + 5 ये बनेगा 10, 4x + 10 = 66। 4x + 10, 4x + 10 = 66। यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिएगा, सो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, जैसा कि हमने आपको बताया बिल्कुल वैसा ही यहाँ है। 4x = अभी ये जो 10 है ये राइट साइड में जाके 66 - 10 हो जाना है। ठीक है जी, हालांकि हमने आपको ये करके बताया है, वहां टेबल से जस्ट सारी चीजों को पिकअप किया गया है, क्योंकि वहां पर टेबल में आपको सम भी करके बताया गया था दोनों की उम्र का, है ना। तो वहां से टेबल से पिक कर लो, या फिर आप ऐसे पूरा डिटेल में लिख भी सकते हो। सो अब क्या करेंगे, 4x = कितना आया अपने पास, देखिएगा 56 आया ना। 4x = कितना आया, 4x = 56 आ गया है। क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी शायद आपको। अभी क्या करेंगे, x = कितना आएगा, ये जो 4 है ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाके 54 को डिवाइड करेगा, सॉरी 56 को डिवाइड करेगा तो 14 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 14 आ गया। इट मींस साहिल्स प्रेजेंट एज इज 14 ईयर एंड हिज मदर्स प्रेजेंट एज इज 42 ईयर्स। क्यों, क्योंकि उसकी मम्मी की उम्र तो 3 गुनी है ना। सो 42 साल जो है उसकी मम्मी की उम्र हो जाएगी यहाँ पर ना। You may easily check that 5 years from now the sum of their ages will be 66 है। देख लेते हैं एक बार कि 5 साल बाद दोनों की उम्र 66 होगी या नहीं होगी। 14 + 5 करेंगे सो ये आएगा 19, और 42 + 5 करेंगे तो ये आएगा 47। 7 + 9 + 7 ये आ जाएगा 16, 1 रहेगा कैरी ओवर, तो 4 + 1 5 + 1 6। सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी हमने शायद। 5 साल के बाद 9 7 16 1 4 5 6, जी बिल्कुल ये 6 आना था, गड़बड़ हो गया यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो है 66 आया।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना सवाल यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो एग्जाम्पल है इसको अभी हम लोग करने वाले हैं। करें, चलिए करते हैं इसको। सो 8वां एग्जाम्पल अभी करेंगे हम लोग। 8वां 9वां और जो भी एग्जाम्पल्स हैं इनको काफी अच्छे से हम करने वाले हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। सो इट इज मैंडेटरी, और ये आपके लिए काफी जरूरी रहता है एग्जाम्पल्स को समझना, उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत आसान बन जाता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 करने वाले हैं। Bansi has 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins। समझिएगा, बांसी जो कोई बच्ची है उसके पास 3 रुपए के जो कॉइन, सॉरी 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins, यानी कि उसके पास 5 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उसके 3 गुने सिक्के, 3 टाइम्स सिक्के जो हैं वो 2 रुपीज के हैं। एज ही हैज, सॉरी लड़का है ये, तो he has 5 rupees coins if he has in all the sum of rupees 77, टोटल रुपए 77 है, तो हर डिनोमिनेशन पे उसके पास कितने रुपए, यही करेंगे। तो बहुत ही आसान है, जल्दी से करते हैं। देखिएगा क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ 5 rupees coins that Bansi has be x, हमने x मान लिए सिक्के हैं उसके पास 5 रुपए वाले कॉइन के, then the number of 2 rupees coin he has is 3 times of x, that will be 3x। क्लियर है। अभी ये तो सिक्कों की संख्या है, सिक्कों का नंबर है। जैसे कि मेरे पास 5 रुपए वाले 2 सिक्के हैं तो मेरे पास टोटल रुपीस तो 10 होंगे ना, समझ रहे हैं ना आप लोग ऐसा क्यों हो रहा है। अगर 2 रुपए वाले 5 सिक्के हैं तो मेरे पास 10 रुपए होंगे। सो नाउ फ्रॉम 5 rupees कॉइन्स, देखिएगा फ्रॉम 5 rupees कॉइन्स अमाउंट की बात कर रहे थे, तो अमाउंट 5 रुपीज वाले से एक सिक्का 5 रुपए का और टोटल सिक्के x है, तो 5 × x 5x रुपीज बच जाएंगे। अब 2 रुपए वाले सिक्के से कितने बनेंगे, एक सिक्का 2 रुपए का और टोटल 3x सिक्के हैं तो 6x रुपीज बनेगा। क्लियर, तो टोटल मनी कितना हो जाएगा, 5 + 6 11x रुपीज। क्लियर, बट दिस इज गिवन टू बी रुपीज 77, ये तो टोटल 77 रुपीज है। इट मीन्स 11x को हम बराबर रखेंगे बेटा 77 के, और यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद अपने पास x का वैल्यू 7 आया। क्यों, क्योंकि जो 11 लेफ्ट साइड में है ये राइट साइड में 77 को डिवाइड करेगा, तो जब 77 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या बताना था, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव, दोनों तरह के सिक्के कितने कितने हैं। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन देखेंगे सबसे पहले, जो कि x थे यानी कि 7। उसके बाद नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, उसके पास 3x थे, 3 गुना थे तो 21 हो जाए। नाउ अगर हम वेरीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। 5 रुपए वाले टोटल कितने रुपए थे, 7 × 5 = 35 रुपीज थे, और 2 रुपए वाले 21 दूनी 42, ऐसा ही है ना, 5 + 2 7 और 4 + 3 7, तो 77 रुपीज हो गए हैं। चलिए, सो शुड वी मूव फॉरवर्ड अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए, सो अगला जो है 9th जो है एग्जाम्पल अभी हम करने वाले हैं। तो 9th एग्जाम्पल के बाद अगर आप देखें तो 10th भी है और काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनको करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलो जल्दी से हम इनको निपटाते हैं, फिर एक्सरसाइज भी समझाएंगे आपको। सो बेटा हालांकि ना आप अपने लेवल पे भी ट्राई करें, सवालों को सोल्व करें, एंड चलिए सो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9 करने वाले हैं हम लोग अभी। सो करते हैं, क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दिस मल्टीपल। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो एग्जाम्पल है बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपको करने को मिलेंगे। सो अगर 11 का मैं टेबल लिखूं, मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो देखिएगा 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करिए, क्या है, हर एक जो मल्टीपल है उसमें कितने का जो है डिफरेंस है। देखिए 11 का, यहाँ भी 11 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इफ x इज ए मल्टीपल ऑफ 11, अगर x को एक मल्टीपल मान लिया जाए तो जस्ट नेक्स्ट अगला मल्टीपल क्या होगा, जैसे कि 11 का पहला मल्टीपल 11 है, 11 का दूसरा मल्टीपल 22 है, 11 का तीसरा मल्टीपल 33 है, तो पहले और दूसरे के बीच में डिफरेंस 11 है, दूसरे और तीसरे के बीच में डिफरेंस 11 है, तो नेक्स्ट मल्टीपल कितना होगा, अगर पहला मल्टीपल x है तो इससे अगला मल्टीपल जाहिर सी बात है x + 11 होगा, क्योंकि 11 का डिफरेंस है। द नेक्स्ट टू दिस इज, अगला क्या होगा, x = 11 में एक बार और 11 जोड़ देंगे, यानी कि x = 22 होगा, ठीक है, क्योंकि 3 है ना और वो भी कंजक्टिव है, लगातार है, तो हर में 11 जोड़ेंगे। सो क्या करेंगे, सो वी टेक 3 कंजक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 11 एज x, x + 11 एंड x + 22। अब अगर 8 के मल्टीपल होते तो एक x होता, दूसरा x = 8 होता, तीसरा x = 16 होता, है ना।
कोई बात नहीं। अगर 7 के होते तो एक x होता, दूसरा एक्सेमा 7 होता, तीसरा एक्सेमा 14 होता, राइट, कोई बात नहीं। सो अगर 11, 22 ऐसे चलते जाएंगे, सो एक टाइम x आएगा, उसके बाद एक्सेमा 11 आएगा, उसके बाद एक्सेमा 22 आएगा, ऐसा ही तो होगा। चलिए, इट इज गिवन दैट द सम ऑफ दीज कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। क्लियर है? दिस विल गिव द फॉलोइंग इक्वेशन। यहां से इक्वेशन क्या बनेगी देखिएगा, एक x, दूसरा एक्सेमा 11 है, तीसरा एक्सेमा 22, सभी तीनों का जोड़ 363 दे रखा है, ये रहा, ऊपर देख सकते हैं। सो नाउ क्या करेंगे, x प्लस एक्स प्लस 11 प्लस एक्स प्लस 22 इज इक्वल टू 363, और 1 टाइम x, 2 टाइम x और 3 टाइम x, 3x, और 22 प्लस 11 हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 363। बहुत सिंपल बन गया है। 3x इज इक्वल टू ये 33 दूसरी साइड जाकर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3x इज इक्वल टू 330 आ गया है, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास 110। तो ये पहला आ गया 110, दूसरा क्या होगा 121, तीसरा क्या होगा 132। तो ये आ गए तीनों मल्टीपल, चाहो तो जोड़ के देख लो, इनका 363 जो है आंसर आना है। अल्टरनेटिवली वी मे थिंक ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 11 इमीडिएटली बिफोर x। अगर ये x माना है तो x से पहले वाला मल्टीपल क्या होगा, इधर तो x माइनस 11 आएगा ना, इससे पहले भी अगर देखें तो x माइनस 22 आएगा, समझ रहे हैं ना। सो ऐसे भी हो सकता था, यानी कि अगर एक x है तो दूसरा x माइनस 11 होगा, एक x होगा और एक x प्लस 11 होगा, तो ऐसे और भी ज्यादा इजी बनता है। देखो मैं बताता हूँ, अगर एक मल्टीपल 44 है तो इससे आगे वाले में 11 जुड़ेगा, पीछे वाले में 11 घटेगा, है ना। तो अगर एक हमने x माना तो इससे आगे वाला तो क्या होगा x प्लस 11 होगा, और इससे पीछे वाला क्या होगा x माइनस 11 होगा, ठीक है। तो देखिएगा, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा, और तीनों का जोड़ कितना है 363। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस 11 से ये 11 कट जाएगा, ये दूसरा मेथड बताया जा रहा है आपको। सो 1, 2 और 3, तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 363। सो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 121। जब x का वैल्यू आ गया तो बाकी तीनों मल्टीपल चाहिए ना, तो ध्यान दीजिएगा एक मल्टीपल इससे पिछला है, यानी कि 11 घटाएंगे तो वो क्या आएगा 110, एक मल्टीपल इससे अगला है 11 जोड़ेंगे, सो वो क्या आएगा 132। तो देखिएगा 110, 121 और 132, यही तो आंसर यहाँ थे। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने तीनों मल्टीपल जो माने हैं, सपोज करें, वही बाद में आपने बताने होते हैं, ठीक है जी। तो आगे बढ़ना जाए अभी, चलिए देखिएगा। सो अभी क्या करने वाले हैं, ये हो गया है, इसमें थोड़ा सा और बता रखा होगा, हालांकि हमने तो सोल्व कर दिया है इसको। सो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो चीजें गिवन है वही है, 110 इस केस में आता है, तो 110, 121 और 132 आ जाएंगे, ये रहे। और अगर इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर x का वैल्यू जब 121 आ रहा है तो इससे पिछला 110 और इससे अगला, पिछला बोले तो x माइनस 11, तो 110 आ गया, और x प्लस 11 जो कि नेक्स्ट है दैट विल बी 132, ठीक है। तो आंसर वही आना होता है, ऐसी कोई बात नहीं रहती इसमें, खैर कोई बात नहीं। तो देखिएगा, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। सो अभी करने वाले हैं हम, चलिए अभी करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 10, तो करते हैं इसको, एग्जाम्पल नंबर 10 को। सो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। दो होल नंबर है जिनके बीच में 66 डिफरेंस है। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:, उन दोनों नंबर के बीच में जो रेशियो है दैट इज 2:5, दोनों नंबर बताने हैं। तो द रेशियो इज 2:5, अगर ऐसा है तो वी मे टेक वन नंबर टू बी 2x एंड दूसरे को हम 5x ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन दोनों नंबर को 2x और हम 5x लेते हैं तो उनका रेशियो क्या आता है, x कट जाएगा तो 2:5 ही तो आता है। सो हम इस तरह से उनको 2x एंड 5x मान सकते हैं, बट उनका डिफरेंस दे रखा है दैट इज 5x माइनस 2x होना चाहिए। इट इज गिवन दैट इट इज 66, सो 5x माइनस 2x विल बी इक्वल टू 66। तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 66, समझ रहे हैं ना, घटाना ही तो है, x इज इक्वल टू 22। x का वैल्यू तो आ गया, बट अपने से तो क्या पूछा है, व्हाट आर द टू नंबर्स। यहाँ पर स्टेटमेंट को बहुत गहराई से पढ़ना रहता है, आपने अच्छे से समझना रहता है, उसके बाद आप बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे बेटा। सो नाउ एज वी कैन सी कि द वन नंबर इज 2x, सो 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू दैट इज 22 करेंगे, सो इट विल बी 44। एंड द सेकंड नंबर दैट इज 5, रेशियो वाला था तो 5x है, सो 5x है तो 5 मल्टीप्लाई 22 करेंगे तो 110 आ जाएगा। सो वो नंबर दोनों क्या आ गए हैं बेटा अपने पास
44 एंड 110। ऑल्सो वेरिफिकेशन अगर देखें तो डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 110 में से 44 घटाएंगे तो 66 ही तो आ रहा है। सो ये भी अपना हो गया है। ठीक है, तो ये हमने किया। अभी 11th जो है आगे बढ़ेंगे और 11th जो एग्जाम्पल अपना बनता है इसको अभी हम करने वाले हैं, तो देखिएगा। सो 11th एग्जाम्पल करेंगे अभी हम लोग। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है? देवसी हैज ए टोटल ऑफ 590 एज करेंसी नोट्स। सिक्कों वाले की तरह ही है बेटा ये, वैसे तो देखिएगा 590 रुपए हैं और नोट्स है उसके पास। डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 50 रुपीज के हैं, 20 के हैं और 10 रुपीज के नोट है। और द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 20 रुपीज नोट्स इन द रेशियो 3:5। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? इफ सी हैज अ टोटल ऑफ 25 नोट, टोटल नोट उसके पास 25। क्लियर? हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सी हैज। तो ऐसा ही क्वेश्चन भी करने को मिलेगा हमारे को एक्सरसाइज में, तो बहुत ध्यान से समझना है इसको, इंपोर्टेंट भी कह सकते हैं इसको। देखिए, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड ₹20 नोट्स बी 3x एंड 5x। ऐसा क्यों किया? क्योंकि रेशियो 50 और 20 के नोटों का 3:5। तो 50 और 20 के नोट को अगर हम 3x एंड 5x मान लें तो ये बात सही हो जाती है, 3:5 आ जाता है ना रेस्पेक्टिवली। बट सी हैज 25 नोट्स इन टोटल, टोटल 25 नोट्स है। सो 10 रुपए के नोट कितने बचेंगे? देखो भाई, 3x नोट उसके पास ये हो गए, 5x ये हो गए, और 10 रुपए के नोट 25 में से अगर इन दोनों नोटों की संख्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा ना। तो देखिएगा 25 माइनस क्या करेंगे, 3x प्लस 5x, दोनों का जो है टोटल नोट थे वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 25 माइनस 8x आ गए 10 रुपीज वाले। अभी क्या करेंगे, अमाउंट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि 590 रुपए टोटल है। तो भाई 50 रुपए के नोट वाला अमाउंट कितना बनेगा? 50 रुपए के नोट है 3x और एक नोट 50 रुपए का है, तो टोटल रुपए बन गए 150x। ठीक है, अमाउंट सी हैज फ्रॉम ₹50 नोट्स। सो 50 रुपीज के नोट कितने हैं और मल्टीप्लाई बाय 50। अब फ्रॉम 20 रुपीज नोट करेंगे तो 20 रुपीज के नोट एज यू कैन सी कि 20 रुपीज वाले नोट कितने हैं, 5x। तो 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, सो 100x रुपीज आ जाएगा यहाँ पर। आगे फ्रॉम 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज के नोट कितने हैं, 25 घटा 8x। ये अभी किया था ना हमने, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 माइनस 8x आ गया है अपने पास। सो 25 माइनस 8x मल्टीप्लाई बाय 10, तो 250 माइनस 80x रुपीज आ गया। अब हैंस द टोटल मनी उसके पास कितना है, देखिएगा 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x बराबर करें तो 150, 250 में से 80 जाएंगे तो 170x प्लस 250 बच गए। ठीक है, बट सी एज टोटल 590 रुपीज, यानी कि 170x 170x प्लस 250 ये जो है ये 590 के बराबर आएगा। तो क्या करेंगे, 170x इज इक्वल टू 590 घटा 250। ठीक है, और जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 340। सब्ट्रैक्ट तो आता ही है ना। सो 170x इज इक्वल टू 340 आ गया है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये 170 दूसरी साइड जाके 340 को डिवाइड कर देगा। 340 को डिवाइड कौन करेगा, 170। सो आंसर आ जाएगा 2, यानी कि x का वैल्यू आ गया 2। तो अभी क्या करेंगे, हमारे से क्या पूछा, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सी है, हर एक डिनोमिनेशन के कितने नोट बनेंगे। सो 50 रुपए वाले नोट कितने होंगे, 3x थे ना, 3x थे जी। सो 3x थे तो x का वैल्यू 2 है, तो 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 6 आ जाए। ठीक है ना। नंबर ऑफ ₹50 नोट्स सी हैज दैट इज 6। ना द नंबर ऑफ ₹20 नोट्स सी हैज, 20 रुपीज के कितने नोट है उसके पास, 20 रुपीज के कितने नोट है, 20 रुपीज के नोट बनेंगे 5x थे ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि x का वैल्यू 2 आया, 5 2 जा 10 नोट है। और 10 रुपीज वाले कितने हैं, 25 में से 8x करेंगे, 25 माइनस, या फिर आप इन दोनों का जोड़ यानी कि 10 जमा से 16 भी घटा देंगे तो भी वही आना है, यानी कि 9 ही आएगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि अपने पास हर तरह के नोट के जो है आ गए और यही पूछा था। लेकिन अगर वेरीफाई अगर फिर भी करना पड़े तो 6 नोट है 50 रुपए के, आप ये देख सकते हैं। तो 50 रुपए वाले नोटों से उसके पास 300 रुपए बनेंगे। उसके पास 20 रुपए वाले 10 नोट है, तो यानी कि 200 रुपए बनेंगे। 10 नोट है ना 20-20 रुपए के, तो 200 रुपीज बनेंगे। 9 नोट है 10 रुपीज वाले, तो 90 रुपए बनेंगे, है ना। और अगर इन सबको हम जोड़ेंगे तो 590 रुपीज ही तो आएगा, जो कि यहाँ पर दे भी रखा है, तो उसके पास 590। ठीक है, सो ये अपना जो है क्वेश्चन बन गया है पूरा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और ये एग्जाम्पल नंबर 11 अपने कर लिया है पूरा। ठीक है जी, तो अभी आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज करने वाले हम लोग। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज
2.2 है इसको करेंगे, परंतु नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सरसाइज देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।